गिरीन बाबा, आपका नाम क्या है? मैं इस जंगल से गुजर रही थी तो आपको देखा, आपके पास आकर बैठ गई। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पे 100 सालों से रह रहा हूँ। मेरा नाम गिरीन बाबा ही है। यहाँ से जंगल में से जो भी आदमी गुजरता है मैं उसको खा जाता हूँ। आपकी किस्मत अच्छी है कि आप बच गई, क्योंकि आज मेरा पेट भरा हुआ है। गिरीन बाबा, आप लोगों को ही क्यों खाते हैं? आप और भी कुछ खा सकते हैं, जैसे कि सब्जी, टमाटर, फ्रूट वगैरह खा सकते हैं और जानवरों का गोश्त पकाकर भी खा सकते हैं। फिर आप लोगों को क्यों खा रहे हैं? मैं जब बच्चा था तो मेरे माँ बाप मुझे जंगल में छोड़कर चले गए। उस दिन से मुझे भेड़िए पालने लगे। भेड़ियों ने एक बार मुझे इंसान का गोश्त खिला दिया, तो उसके बाद अब तक मैं इंसानों का गोश्त ही खाता आ रहा हूँ। इसलिए तुम 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 यहाँ से चली जाओ। तुम अच्छी लगती हो, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। जल्दी से भाग जाओ, वरना मेरे भाई भेड़िए पहुँच गए तो तुझे भी नोच नोच कर खा जाएंगे। अरे वाह, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तो इसका सचमुच घर है। ये तो लोगों को खाता है। ये हड्डियाँ वड्डियाँ पड़ी हुई हैं। अब मैं कहाँ जाऊँ? आग भी जली हुई है। क्या ये यहाँ पर लोगों को पकाकर खाता है? अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ये सचमुच मुझे खा जाएगा। यह आदमखोर है। मैं जाके प्रीति को बताती हूँ। लीजी, आप कहाँ से आ रही हो? इतनी थकी हुई लग रही हो और डरी हुई भी। क्या हुआ है? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। इतनी रात को जंगल से क्या करके आ रही हो? जंगल का रास्ता ये क्यों? वहाँ से भी तो रास्ता था। आप गाड़ी में क्यों नहीं आई? आप हाँफ क्यों रही हो? बात तो बताओ, आखिर क्या हुआ है? मैं जंगल के रास्ते से इसलिए आई कि वहाँ से शॉर्ट रास्ता है, लेकिन वहाँ पे मुझे एक गिरीन बाबा मिला और वो लोगों को खाता है। उसने मुझे एक बार वार्निंग देकर छोड़ दिया है, अगर मैं आइंदा गई तो मुझे खा जाएगी। मैं उसकी गुफा में गई तो वहाँ पर हड्डियाँ वगैरह पड़ी हुई थी, लोगों के सर पड़े हुए थे और गुफा में आग जल रही थी। बड़ा खौफनाक मंजर था और उसने मुझे अपनी कहानी बताई। कहानी ये थी कि उसके माँ बाप बचपन में जंगल में छोड़कर चले गए थे और उसको भेड़िए पालने लगे और भेड़ियों ने उसको इंसान का गोश्त खिलाया। तब से वो आदमखोर बन गया है। अब उसका कोई हल हो, किसी टीम को बताएं और चलें, रेस्क्यू टीम लेकर आते हैं। आप वहाँ से मत जाना। इंस्पेक्टर साहब, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैंने एक जंगल में आदमी देखा है जिसकी तबीयत बहुत ख़राब है। वो इंसानों का गोश्त खाता है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। उसके पास मैं आपको ले चलती हूँ। उसको लेके आओ, हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाओ। मैं आपको उसका एड्रेस दे रही हूँ, आप उसके पास जाओ, उसको पकड़ के ले आओ और उसका इलाज कर। ठीक है, मैं तैयार हूँ। उसको पकड़ के हॉस्पिटल में भर्ती कराऊंगा और फिर मैं आपको भी बताऊंगा। वो बहुत ख़तरनाक आदमखोर है। उसकी कंप्लेंट मुझे पहले भी मिली है। अब मैं उसके पास जा रहा हूँ। तुम कौन हो? यहाँ पर क्यों आए हो? आज मुझे अपना शिकार मिल गया। आज मुझे भूख लगी थी। आज मैं तुझे खाकर ही छोड़ूंगा। पहले मेरी बात सुनो, थोड़ा ठंडा हो जाओ। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि कल जो आपसे मेरी दोस्त मिली थी, वो आपका बता रही थी वो बेचारी बहुत बीमार है, आपसे मिलना चाहती है, आपसे मोहब्बत करती है। आप ठंडे हो जाओ, उससे मिलो। मैं आपको उसके पास ले जाऊंगा। वो आपको बहुत याद कर रही है, आप उसके पास चलो।
آپ کا احساس ہے اس کو. پلیز آپ میرے ساتھ چلو. یہ مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ لیزی کہاں ہے جس سے آپ مجھے ملانے والے تھے؟ جلدی لے آؤ اس کو. کہاں گئی؟ ورنہ میں تجھے یہیں پر ہی کھا جاؤں گا. جلدی لے آؤ اس کو. کہاں ہے میری لیزی؟ مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی ہے. جلدی لے آؤ. ذرا صبر رکھو، ذرا صبر رکھو، میں اس کو لینے جا رہا ہوں. آپ یہاں پر بیٹھو آرام سے. یہاں پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگ رہی ہے. آپ بیٹھو، میں اس کو لے کے آ رہا ہوں. آپ کے لیے ہی لے کے آ رہا ہوں. پلیز بیٹھیے پلیز. یہ میں کہاں ہوں؟ مجھے کیا ہوا تھا؟ میں ادھر ہاسپٹل میں کیا کر رہا ہوں؟ اور یہ میرے بال داڑھی، مجھے کیا ہو گیا تھا؟ مبارک ہو، مبارک ہو، آپ ٹھیک ہو گئے ہیں. پہلے آپ بہت بیمار تھے، آپ آدم خور بن گئے تھے، لیکن ہم نے آپ کا علاج کیا ہے. اب آپ ٹھیک ہیں. اب آپ آرام کریں. اس کے بعد آپ کے پاس لیزی آ رہی ہے. لیزی سے آپ کو ملاؤں گا. ہائے لیزی، کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ ہاں، تھینک یو لیزی، آپ کی بہت بڑی مہربانی کہ آپ نے مجھے میرا علاج کروایا. تھینک یو. لیکن مجھے آپ سے پہلے بھی پیار ہو گیا تھا، ابھی بھی ہو گیا. آئی لو یو لیزی. او گرین بابا، او آپ ٹھیک ہو گئے، مجھے بہت بڑی خوشی ہوئی. آئی لو یو ٹو. میں بھی آپ سے پیار کرتی ہوں. چلو اب شادی کرتے ہیں.